नमस्कार दोस्तों, स्टॉक तड़का यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम टाइटन का एनालिसिस करने वाले हैं। टाइटन निफ्टी 50 का कंपनी है। इसका पास्ट कैसा रहा, इसका फ्यूचर कैसे होने वाला है आने वाले समय में, क्या हमें इस कंपनी में निवेश करना चाहिए, क्या इसका बाइंग प्राइस क्या होना चाहिए, इसका टारगेट क्या होना चाहिए 2030 के लिए, ये सारा कुछ एनालिसिस करने वाले हैं। उसके लिए दोस्तों आप लोग को शुरू से अंत तक बने रहना है तो आपको अच्छे से रिसर्च समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि यदि आप इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आपसे कोई भी वेल्थ क्रिएटर स्टॉक नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि कोई भी स्टॉक में आप यदि इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उसके वेबसाइट में आइए, पढ़िए उसके वेबसाइट में आके कि उसका कौन कौन से ब्रांड है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रांड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तनिष्क क्या है, ये ज्वेलरी सेगमेंट है। फास्ट ट्रैक क्या है, वॉचेस का सेगमेंट है। स्किन क्या है, परफ्यूम का। सोनाटा वॉचेस, मिया ये भी ज्वेलरी से सेगमेंट से, और टाइटन आई प्लस आईवीआर से है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ प्रोडक्ट है, इसके ब्रांड है। तो आपको हमेशा इधर आके इसके ब्रांड को देखना चाहिए, कौन कौन सी ब्रांड है, क्या है। यहाँ पे वेबसाइट में जरूर विजिट करिए। ठीक है, अब दोस्तों ये कौन से सेक्टर से आता है ये कंपनी आता है अदर एपेरेल्स एंड एसेसरीज। तो इस सेक्टर में कितने कंपनीज हैं? इस सेक्टर में 40 कंपनीज लिस्टेड है, जो आप देख सकते हैं। ये पूरे 40 कंपनी का लिस्ट है, जिसमें से बेस्ट कौन सा है, हमें हमेशा लीडर के साथ जाना है। तो यदि देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, राजेश एक्सपो इज लीडर। राजेश एक्सपोर्ट is doing sales of 1,75,000 and Titan sale is 21,000 and Page India sales is 3,000 करोड़ रुपीस। अब यहां से आप क्या देख सकते हैं कि सेल सबसे ज्यादा कौन कर रही है, राजेश एक्सपो। बट in next column you can see profit after tax, Rajesh Expo is doing sales of 1,75,000 and their profit is only 1,200 crore and Titan sales is 20,000 crore and profit after tax is 1,200 crore। यहां से क्या पता चल रहा है कि टाइटन जो है ओनली सेल्स कितना करता है। टाइटन सिर्फ 20,000 करोड़ का 21,000 करोड़ का सेल्स करके 1,258 करोड़ का प्रॉफिट कर पा रही है। वही राजेश एक्सपोर्ट क्या कर रहा है, सेल्स तो बहुत ज्यादा कर रहा है 1,75,000 और प्रॉफिट कितना है, इसी के बराबर, लगभग टाइटन के बराबर ही कर रहा है। तो बेस्ट कौन सा है, यहां से हम एक पता कर सकते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ टाइटन इज बेटर देन राजेश एक्सपोर्ट। दे आर एबल टू कन्वर्ट देयर सेल्स इनटू प्रॉफिट। समझ में आ रहा है दोस्तों कुछ, कि टाइटन जो है कम सेल करके ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, वही राजेश एक्सपोर्ट कितना ज्यादा सेल करके कम प्रॉफिट कमा रहा है। मतलब इसका मार्जिन बहुत कम है। अब आगे देखिए आरओई के मामले में देखेंगे राजेश एक्सपोर्ट का बहुत अच्छा है, बट जब ये प्रॉफिट ही नहीं कमा पा रहे हैं तो आपके हिस्से का शेयर, आपका जो आपने जो शेयर में इन्वेस्ट किया है उसमें आपको कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको टाइटन का नेट प्रॉफिट आरओई अच्छा है, 14% का है, और पेज इंडस्ट्रीज का भी 35% है। और इसी तरह यहाँ पे यदि आप देखेंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन, उस मामले में कौन अच्छा है, देखिए राजेश एक्सपोर्ट का 0.7, टाइटन का 5.9 और पेज इंडिया का कितना है, पेज इंडस्ट्रीज का 13.8 है। और आईसीआर मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यदि देखेंगे तो राजेश एक्सपोर्ट का 3 है, मतलब इसके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है। राजेश एक्सपोर्ट इज डेट बर्डन कंपनी, टाइटन इज आल्सो हैविंग डेट एंड पेज इंडस्ट्री यू कैन से इट इज ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं कि एकदम बहुत ज्यादा डेट है। अब डेट की बात करूं तो टाइटन के ऊपर लगभग 1,600 मतलब 2,000 करोड़ का लगभग डेट है, और राजेश एक्सपो के ऊपर 4,000 करोड़ का डेट है, और पेज इंडस्ट्रीज के ऊपर कितना है, 160 करोड़ के लगभग डेट है। तो ये रहा इसका कुछ हिस्ट्री। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि जो टाइटन है इसका धंधा अच्छा है, मार्जिन अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है, और आईसीआर भी अच्छा है। डेट है बट वो नेक्स्ट कवर कर लेगा आने वाले समय में। ठीक है, तो हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, टाइटन और पेज, ये दो कंपनी निकल के आता है जिसमें से इन दोनों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट हम आज कौन सा एनालिसिस करेंगे, टाइटन का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए टाइटन का कुछ फास्ट बिहेवियर देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेल्स डाटा, देखिए टाइटन का ये सेल्स डाटा है, प्रॉफिट का डाटा है, ईपीएस है, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। इसके यदि आप सेल्स डाटा देखेंगे, on the basis of sales you can say this is a demanding industry and they are growing their sale consistently
एंड सीएजीआर देखेंगे, यदि सेल्स का सीएजीआर कितना ग्रोथ हुआ है, वो 2019 मतलब यदि लास्ट 2 डिकेड का देखें 22% के सीएजीआर से ग्रोथ हो रहा है, और प्रॉफिट देखेंगे तो कितना ग्रोथ हो रहा है 37% लास्ट 2 डिकेड, और ईपीएस जो ग्रोथ हुआ है वो 37। अब यदि लास्ट 10 ईयर का देखूं तो लास्ट 10 साल में भी जो प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, सेल्स ग्रोथ हुआ है वो कितना है 16%, और जो प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 18%। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक कंसिस्टेंट ग्रोइंग बिजनेस है, जो अपने ग्रोइंग सेक्टर है, इसमें से क्या जो एक टाइटन है इसका बिजनेस ग्रो हो रहा है और प्रॉफिट भी ग्रोथ हो रहा है। अब देखेंगे यदि प्रॉफिट का हिस्ट्री देखिए, प्रॉफिट यदि आप देखेंगे तो इसमें क्या हुआ है, लास्ट 2 डिकेड में सिर्फ 3 बार इसका प्रॉफिट डाउन हुआ है, लॉसेस नहीं करा है, ये ध्यान रखना है, एक बार भी लॉस नहीं करा है, इसका प्रॉफिट क्या हुआ है हमेशा इंक्रीज हुआ है। बट 3 साल इसका क्या 16-17 में थोड़ा डाउन हुआ था, फिर अभी 2020 में आपको पता है कोरोना के चलते इसका लास्ट क्वार्टर थोड़ा खराब रहा है, तो उसमें भी डाउन हुआ है, तो ये चीज ध्यान रखना है। अब देखिए हम ढूंढते हैं कि ऐसी कंपनी हमें मिल जाए जो कि 10 गुना 12 गुना हो जाए। ठीक है, 10 12 15 20 यदि गुना आपको कमाना है तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है और ज्यादा समय के लिए इन्वेस्टेड रहना है। अब यदि देखिए कितना गुना बढ़ा, वो यदि आप कंपेयर करें तो लास्ट 17 मतलब लास्ट 2 डिकेड में इसका जो है सेल्स 28 गुना हुआ है, मतलब जो आज से 20 साल पहले करते थे उसका 28 गुना हुआ है। इसी तरह यदि प्रॉफिट देखेंगे वो 210 गुना बढ़ा है, मतलब लास्ट 2 डिकेड में 210 गुना बढ़ा है। और प्राइस एप्रिसिएशन कितना हुआ है वो देखिए, यदि हम हाई प्राइस का देखें तो 310 गुना बढ़ा है, और लो प्राइस देखें तो यदि लो प्राइस का हम कंसीडर करें तो 287 गुना बढ़ा है। हम बोलते हैं कि 10 गुना 20 गुना वाली कंपनी मिल जाए, यहां पे देखिए ये आपको ह्यूज वेल्थ क्रिएट करके दिया होगा। कितना दिया होगा 310 गुना हो गया होगा। यदि आपने 2003 में इन्वेस्ट किया होगा यदि 90 रुपए में, आज आपका पैसा 310 गुना हो चुका होता, और जो डिविडेंड से बाहर आया है वो तो अलग चीज है। ठीक है, अब देखिए यदि थोड़ा प्राइस एनालिसिस करें कि प्राइस कितना अभी हुआ होगा, अभी देखिए अभी कितना हाई प्राइस कितना है 1389 और 720 लो प्राइस है, और इसने डिविडेंड दिया था, स्प्लिट किया था एक, यहां पे यदि स्प्लिट देखेंगे मतलब 10 के फेस वैल्यू से 1 फेस वैल्यू कर दिया था और बोनस दिया था, तो मतलब 20 गुना हो गया था। मतलब यदि आप 2003 में 1 शेयर खरीदा होता तो अभी वो शेयर कितने हो जाते 20 शेयर हो जाते। तो अभी आप यदि देखेंगे कितना प्राइस हो जाता इसका, आपका मैं दिखा देता हूं, इक्वल टू इतना मल्टीप्लाई बाय, मतलब जो प्राइस है उतना मल्टीप्लाई बाय 20, तो अभी इसका प्राइस हो जाता 27,000। यदि 90 रुपए में खरीदा होता तो वही शेयर प्राइस आज 27,000 रुपए हो जाता। ठीक है, तो ये होता है असली वेल्थ क्रिएशन। इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है किसी भी स्टॉक में, तभी जाके ऐसा वेल्थ क्रिएट होता है। अब हम देखते हैं हमारा बाइंग प्राइस, किस प्राइस में हमें बाई करना चाहिए। थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक मतलब लास्ट क्वार्टर कैसा रहा। लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर की बात कर रहा हूं, ठीक है, Q4 का रिजल्ट की बात, उसमें जो सेल्स है वो डाउन हुआ है 4% से, और प्रॉफिट जो है -38%, मतलब डाउन हुआ है प्रॉफिट भी, क्योंकि लॉस नहीं करा है लेकिन डाउन हुआ है पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में। इसी तरह यदि ईयर ऑन ईयर देखें तो सेल्स जो है 6%, मतलब इस साल जो सेल्स हम देख रहे थे कि 20-22% से बढ़ रहा है इसका सेल्स हर साल, इस साल कितना बढ़ा 6%। फिर भी ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि चारों तरफ मंदी है, इस हर तरफ रिसेशन के चपेट में आने वाले हैं, तो इस कंडीशन में भी 6% दे रहा है, और जीडीपी ग्रोथ भी बहुत अच्छा नहीं है, उस कंडीशन में 6% काफी है। और प्रॉफिट देखेंगे तो -10% इस साल मतलब हुआ है, मतलब पिछले साल से 10% घटा है, और ईपीएस 7% बढ़ा है इस साल। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा एस्टिमेटेड प्राइस क्या होना चाहिए। देखिए यदि हम ये कंसीडर करें कि इस साल 2021 में 5% से भी ग्रोथ हुआ, तो इसका जो इंटेंसिक वैल्यू बन के निकल के आता है वो आता है 738 रुपए। ठीक है, मतलब 750 के लगभग। और यदि ये चलता है कि यदि मान लीजिए इस साल 10% का डाउन हुआ, इसके सेल्स प्रॉफिट मतलब इसके प्रॉफिट में 10% का यदि डाउन हुआ, क्योंकि 10% का यदि डाउन होता है, जैसे कि इस साल देख सकते हैं 10% हो सकता है 15% भी हो, बट यदि डाउन होता है तो इसका इंटेंसिक वैल्यू निकल के आता है 633 रुपए, मतलब 650 बोल सकते हैं। तो आपको इस रेंज में ध्यान रखना चाहिए 700। अभी यदि देखें तो 700 के लगभग यदि आता है तो हमें इसमें बाई करना चाहिए। और यदि टारगेट देखें
2025 का टारगेट ये 1800 का होना चाहिए, मतलब 1900 के लगभग होना चाहिए। और 2030 का यदि टारगेट देखें तो 4000 4500 का लगभग इसका टारगेट हमारा होना चाहिए। और थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, 2007 और 2020 का यदि कंपैरिजन करें तो देखेंगे कि प्रमोटर का शेयर वो क्या किया है, अपना स्टेक थोड़ा सा घटाया, ये लगभग 53% ही है, तो थोड़ा सा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 53% पहले भी था, अभी भी है। और एफआईआई का देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है। 2007 में उनके पास कितना था, 15%, नाउ दे आर हैविंग 18%। म्यूचुअल फंड they are also increasing their stake. In 2007 they have only 1%, now they have 5.66%। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि म्यूचुअल फंड और एफआईआई यहां पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। और देखिए राकेश झुनझुनवाला जी और उनकी पत्नी ने भी इसमें स्टेक कितना है, राकेश झुनझुनवाला जी का 4.43 और उनके पत्नी का देखें तो रेखा झुनझुनवाला जी, उनका भी स्टेक 1.1% है। और रिटेल निवेशक देखिए, इनके पास पहले कितना था, 2007 में 24 था और अभी कितना है, 9%। तो रिटेल इन्वेस्टर हमेशा ऐसा ही करते हैं, जब भी देखता है प्राइस 10 गुना 15 गुना हो गया, बेच के निकल जाओ। बट आप यदि बेच के निकल जाते हैं यदि, तो ये 310 गुना का फायदा आपको कैसे मिलेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो 310 गुना का यदि आपको अभी भी फायदा लेना है, मतलब आप चाहते हैं कि आने वाले 10-20 साल में 310 गुना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा और लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहना है, क्योंकि ग्रोथ अच्छा है। क्योंकि निफ्टी 50 में रहने के लिए कम से कम 20% का तो ग्रोथ चाहिए, तो इसका जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखेंगे वो 20% से ज्यादा ही है। और अभी यदि शॉर्ट टर्म ग्रोथ देखें, शॉर्ट टर्म 10 साल का ग्रोथ भी देखें तब भी ठीक है, 15% से ऊपर है। तो हमें इसमें इन्वेस्ट डेफिनेटली करना चाहिए। चलिए थोड़ा सा चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, टेक्निकल कैसा है इसका। अब यहाँ पे चार्ट देख लीजिए। अब देखिए चार्ट में यदि देखेंगे तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कितने तक आया था, 734 तक। हमारा जो प्राइस निकाले थे हमने, कितना निकाला था दोस्तों, 750 से 750। यदि 5% का हम एज्यूम करें तो 750 इसका इंटेंसिक वैल्यू आता है। यदि 10% करेंगे तो 600 का इंटेंसिक वैल्यू आएगा, 600 650 का। तो यहां से थोड़ा सा देखिए दोस्तों, ये जो 50 मेमा का लाइन है, यहां पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब 850 के लगभग, या फिर यही बोले कि 900 से 850 के बीच में तो हमें इन्वेस्ट, मतलब यदि आपके पास बिल्कुल भी शेयर नहीं है तो यहां से आप इनिशिएट कर सकते हैं। तो 900 के नीचे जब भी आता है ये शेयर आपको बाई करना चाहिए। और 50 मेमा से नीचे, जैसे कि मैंने एक लाइन लगाया जहां पे कि इसका लो लगाया था, जब ये अभी क्रैश हुआ था उस समय लो लगाया था कितना, 734। तो यहां पे भी आएगा तो हमें बाई करना चाहिए डेफिनेटली। देखिए ये हर महीने का कैंडल है, उसके हिसाब से हमेशा क्या किया है, 50 मेमा के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो 50 मेमा इसका एक बेस्ट बाइंग प्राइस हो सकता है 862 इस यहाँ पे, मतलब 900 से नीचे आता है तो आपको बाई करना है, ये ध्यान रखना है, बस सिंपल सा। और लंबे समय के लिए आप क्या करिए, इसको होल्ड करके रखिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरा रिसर्च आपको पसंद आया होगा। देखिए आपको यदि इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सा अपने तरफ से रिसर्च करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही करिएगा। मेरा सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद एजुकेशनल पर्पस से था, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो यदि पसंद आया तो दोस्तों, ये रिसर्च पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।